नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन द्वारा अंबाला में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई। इस विशाल जनसभा का मकसद पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लोगों को अवगत करवाना और सरकार को चेताना था। इस जनसभा में कई यूनियन के लोग जुड़े। इसके साथ ही कर्मचारियों ने दृढ़ निश्चय लेते हुए ठान लिया है कि वो पुरानी पेंशन को बहाल करवा कर रहेंगे। इस मामले की जानकारी देते हुए फेडरेशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी दीपक ने बताया कि इन जनसभा के पीछे एक ही मकसद है, पुरानी पेंशन की बहाली। उन्होंने कहा कि सरकार को झुकना ही पड़ेगा, अन्यथा रेलवे यूनियन चक्का जाम करेगी। सरकार की नीतियों से खफा कर्मचारियों ने कहा कि अब हम वोट की राजनीति में फंसने वाले नहीं हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि पुरानी पेंशन की बहाली हो। इस जनसभा में लगभग 90 से 92 यूनियन ने हिस्सा लिया है। इसके साथ ही और यूनियन को जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे के सभी ब्रांच जुलाई में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने खास तौर पर कह दिया कि मैडम, मैं दीपक नैन, ऑल इंडिया जो इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन है, सेंट्रल हेडक्वार्टर, उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी। आज हम यहाँ अम्बाला में NRM नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के साथ मिलकर इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ फेडरेशन हम NJC के बैनर्स के नीचे ये रैली कर रहे हैं। हमारे ऑलरेडी NJC में 90 से 92 के आसपास जो यूनियंस हैं, फेडरेशन से, वो जुड़ी हुई हैं और लगातार हम जो रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है उनके संपर्क में, वो भी हमारे से जुड़ती जा रही हैं इस OPS बहाली की इस लड़ाई में। हमारा सिर्फ एक ही डिमांड है, OPS, और उससे कम कुछ नहीं। 3-4 दिन पहले एक जो नेशनल न्यूज़ चैनल पे हम देख रहे थे कि सरकार नई पेंशन स्कीम में कुछ लचीलापन लाने जा रही है, तिमाही, 6 माही, 9 माही कुछ वो करने जा रही है, लेकिन ये सिर्फ लॉलीपॉप है। ये हमारे लिए खुशखबरी इसलिए है क्योंकि सरकार हमें साफ दिख रहा है दबाव में है, नहीं तो आज से पहले उन्होंने कोई वो नहीं किया था, कोई बदलाव करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे जो साथी हैं OPS पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ रहे हैं और राज्य सरकारों में जिन्होंने बड़ा अहम योगदान दिया है और जिसकी वजह से सरकारें बदली हुई, बिल्कुल ठीक उसी तरह हमें इस बात का पूरा यकीन है कि सरकार से हम इन लॉलीपॉप जो दे रही है उनसे उनमें नहीं मांगेंगे। हमें हूबहू पुरानी पेंशन बहाली चाहिए और इससे कम हम किसी भी बात पर सहमत नहीं। देखिए, लगने और ना लगने में एक जोश की, जुनून की और एक लड़ाई की ज़रूरत होती है। सरकारें अक्सर वोट की चोट मानती हैं, उसी से इनको फ़र्क पड़ता है, उससे ज़्यादा उससे कभी किसी में नहीं मानते। लोगों को लगता था कि ये सरकार है, बड़ी अड़ियल है, किसान आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, ये नहीं मानेगी। लेकिन आपने देखा उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए और सरकार ने एक दिन में, किसी ने नहीं सोचा था, रातों रात वही जो कृषि कानून सबको अच्छे लग रहे थे वही सरकार को दिखाई, इनमें कुछ कमियाँ रहेंगी। तो हमारी जो रेलवे फेडरेशन है जो काफ़ी बड़ी है, जिनके एक चक्के जाम से पूरा हिंदुस्तान हिल सकता है, उसके साथ हम इनकम टैक्स एम्प्लॉयड फेडरेशन के साथ जुड़े। हमें पूरा विश्वास है कि हम इस लड़ाई को हर एक साथी तक पहुंचाएंगे और हम ये मंजिल, हम पुरानी पेंशन बहाली को पाकर ही रहेंगे। हमने इस साल के शुरू में ही NPS को रद्द कराने के लिए और OPS को लागू करने के लिए एक रूपरेखा हमने तैयार की। जनवरी के महीने से हमने ऑल ओवर इंडिया की जो फेडरेशन हैं उनको एकत्रित किया। उन जो OPS वाले मुद्दे पर हमने उनसे बातचीत की, उनके विचार जाने और विचार जानने के बाद एक समन्वय कमेटी बनाई गई। उसमें सारे ऑल ओवर इंडिया से ट्रेड यूनियन के लीडर लिए गए और एक मसौदा तैयार किया गया कि हम हर महीने की 21 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे और उसकी पूरी रूपरेखा हमने पूरे साल की तैयार कर रखी है। इसमें 21 जनवरी को हमारी पहली मीटिंग जो है दिल्ली में हुई सभी ट्रेड यूनियन की। उसके बाद हमने 21 फरवरी में ब्रांच लेवल पर प्रोटेस्ट किया। उसके बाद 21 मार्च को हमने फिर प्रोटेस्ट किया और 21 मई को हमने ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी हमारी ट्रेड यूनियन थी उन्होंने मिसाल जुलूस निकाला। हमारी सभी ब्रांचें जो है नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ऑल ओवर इंडिया इनकी फेडरेशन की जो ब्रांचें थी, उन्होंने एक मिसाल जुलूस का प्रदर्शन किया ताकि सरकार जागे। और उससे हमें लाभ ये हुआ है कि भारत सरकार ने उस प्रेशर में आकर उससे हमारी रूपरेखा को, लामबंदी को देखकर एक कमेटी का गठन किया है
उस कमेटी की हमारे पीछे थोड़े दिन पहले हमारे मीटिंग भी हुई, 8 जून को मीटिंग भी हुई, लेकिन वो अपने एजेंडे पे चल रही है, हम अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। हम कहते हैं कि हमें ओपीएस को लागू कराने के अलावा हमारा कोई भी मकसद नहीं है। जब तक हमारी ओपीएस लागू नहीं हो जाती, ओल्ड पेंशन लागू नहीं हो जाती, तब तक हम शांत चुप नहीं रहेंगे। नेक्स्ट हमने अगला प्रोग्राम बनाया हुआ 1 जुलाई को हम जंतर मंतर पर करेंगे, और फिर हम अगस्त के महीने में जो है पार्लियामेंट पे घेराव करेंगे, और उस समय फिर हम फैसला लेंगे सरकार के रवैये को देख कर कि अगर हमें ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक करनी पड़ी, चक्का जाम करना पड़ा, वो डिसीजन हम नियर फ्यूचर में लेने जा रहे हैं। अगर उसमें हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुई, हमारा समझौता नहीं हुआ, भारत सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना, तो हमें वो दिन दूर नहीं है कि हमने हालांकि ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन है 1960 की स्ट्राइक, 68 की स्ट्राइक, हमारी 74 की स्ट्राइक का आपको याद करा दूँ मैं कि इंदिरा गांधी की बहुत ज़बरदस्त सरकार थी, और उसमें जब लामबंदी हुई, भारतवर्ष का मजदूर इकट्ठा हुआ फेडरेशन के झंडे के नीचे, और उस समय इमरजेंसी लगी। इमरजेंसी के बाद फिर देश के हालात जो बने हैं उसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हो। और इतनी कांग्रेस की जो श्रीमती इंदिरा गांधी की जो सरकार थी, बहुत मजबूत सरकार थी, वो धराशायी होगी, और भारतवर्ष के मजदूरों ने, भारतवर्ष के लोगों ने एक नया इनकलाब ले गया है। और 1977 में जो हमारा एक नई सरकार, जनता पार्टी की सरकार आई थी, और 1974 की हड़ताल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारा ये था कि हमें उसके बेस पर बोनस मिला। जो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस आज रेलवे एम्प्लॉई पा रहा है, वो 1974 की हड़ताल का हमें तोहफा था। तो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये लागू हो, और साथ ही साथ ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, आपको जानकर खुशी होगी कि 24 अप्रैल 1924 में फेडरेशन का गठन हुआ, और हम इस बार 100 ईयर मनाने जा रहे हैं। और इसका उद्घाटन हमने अभी लंदन से इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन फेडरेशन के साथ मिलकर लंदन से हमने उसका इनॉग्रेशन किया 24 अप्रैल 2023 को। और ये हमारा 100वां साल भी हम मना रहे हैं। इस 100वें साल में हमने टारगेट लिया है कि बाकी डिमांड हमारी चलती रहेंगी, बाकी चीज़ों के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, लेकिन इस 1924 के जनरल इलेक्शन से पहले ये हमने तय कर लिया है कि हम हर हालत में, चाहे हमें किसी भी एंड तक इसके लिए जाना पड़े, इसको जो हमारा जो ओपीएस का मुद्दा है, इसको हल कराते रहेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है, निश्चय है, और मुझे अपने कैडर के ऊपर, अपने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कैडर के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि हम इसको लेकर